जी नमस्कार। विनोद जी को मैं विनोद जी कहता था हमेशा, और उनसे जुड़ी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। ऑब्जर्वेशन उनका बड़ा जबरदस्त था। एक मरतबा मैं उनसे मिलने गया तो मुझे महावर जी कहते थे, वो शाश्वत कहते थे महावर जी आए हैं, आप महावर जी कुछ बोलना चाहते हैं। बोले महावर जी आपके नाखून बढ़ गए, कटवा लीजिएगा। तो मैंने करके छोड़ दिया। उन्होंने फिर टोका, महावर जी आपके नाखून बढ़ गए हैं, कटवा लीजिएगा। तब मेरा दिमाग बिल्कुल अलर्ट हुआ कि देखिए ऑब्जर्वेशन उनका कितना तगड़ा है। बात हमारी हो रही है लेकिन निगाहें उनकी कहीं पर। 2006-07 में जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से हमारा तलाक हुआ तो छत्तीसगढ़ आना ही पड़ा, क्योंकि जन्मभूमि यही थी। मेरी किताब इतना ही नमक, उसके लोकार्पण की बात हुई तो शशांक जी ने कहा भाई विनोद कुमार शुक्ल जी से बात करो। मैंने कहा साहब मैंने उनके बारे में सुन रखा है, जितने सरल है उतने जटिल है। बोले संजय बख्शी को पकड़ो, संजीव बख्शी को। उनको पकड़ा हमने। बोले देखो शर्त ये है मंच पे तो हम आएंगे नहीं, बोलेंगे कुछ नहीं, फीता हम काटेंगे नहीं। हमने सारी पर चाहते मंजूर है, घर पे तो पधारेंगे। तो घर में हमारे आए और हमने ऐसे ही गद्दा वगैरह बिछाया और 5-7 लोग थे जो बख्शी, और वहाँ साहब किताब उन्होंने खोली और हमारी छोटी बिटिया से बात करने लगे। वो एक हमने कैमरा बुलवा रखा था उस जमाने में, वीडियो कैमरा था, मुझे याद है 37,500 का खरीदा था मैंने 1992-93 में, कभी 93 बड़ा महंगा कैमरा था। मैं इसलिए बोलता हूँ मुझे याद बहुत आता है वो कैमरा। तो उसी के जरिए उनकी हमने तस्वीरें उतारी और बिटिया से बात करते करते बोले बहुत अच्छी होती है, तो ऐसा है आपकी कविता में भी तो आपकी बिटिया आई है ना बस्ता में। मैंने कहा हाँ आई तो है। बस फिर कविताओं पर ऐसी बात करने लगे, वो हमने रिकॉर्ड कर ली। भीष्म कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि आज जो है तो इनसे शस्त्र न उठवा दें। कृष्ण ने कहा था कि भाई शस्त्र तो हम उठाएंगे नहीं। तो भीष्म ने कहा कि देखिए कैसे शस्त्र नहीं उठवाते, हम बताते हैं आपको। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, किताब पर मैं बात करते करते कविता पर उन्होंने बहुत सारी बातें कर डाली। फिर मेरी एक किताब और कविता का नया रूप था, और फिर उनके जन्म दिवस के अवसर पे नदी के लिए सोचो आखिरी उन्होंने लोकार्पण किया। और उनके साथ ये बात ये थी कि वो इतने सरल थे कि सामान्य रूप से जब कवि बोलता है तो आदमी समझता है, लेकिन जब वो नहीं बोलते थे तो उनकी बात बहुत ज्यादा समझ में आती थी। हम लोग कई बार उनके पास बैठते थे तो कुछ चीजें हमने बोली, उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो हमको समझ में आता था कि बहुत बहुत कुछ ऊंची बात कह रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा बात हो रही है। उनकी रचनाओं पे, उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर तो बहुत सारी बातें हुई हैं। लेकिन मैं उनकी एक बात बताऊं कि एक मरतबा गुस्ताखी माफ हो, टेलीफोन पे अपने बात करते करते उनकी बहुत सारी चीजें नोट कर ली। और ये जो आनंद रसूल जी बैठे थे बड़े गुरु आदमी हैं, तो इनको हमने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो उनका सब हमें दे दीजिए। अब इन्होंने दिया और कथा देश में वो प्रकाशित हुई। बाद में समग्र में भी आपने शामिल किया उसको। तो उनसे हमारी जो बातचीत राजनांदगांव के दिन संस्कृति बहुत सारी चीजें उसमें आ गई। तो कुल मिलाकर नुक्कड़ में जब बातचीत हो या हम लोग, हमारी तिकड़ी जो है हमेशा उनको मिलने जाती थी, जन्म दिवस हो या त्योहार हो, कभी हम उनसे बैठते थे, बात करते थे, शाश्वत चाय पिलाते थे। कभी चाय तो नहीं पीते, कभी कभी हम कसम तोड़ लेते थे भाई चलो अच्छी चाय बनी अदरक की तो पी लेते हैं। तो उनके शानदार भजिए और अच्छे कुरकुरे बिस्किट वही बड़े याद आते हैं। और वो झुककर यूं बात करते थे और ऑब्जर्वेशन जो उनका था वो अभी मुझे ऐसा लगता है सामने बैठे हैं बातचीत करेंगे। कुल मिलाकर मैं कहूँ कि वो आम आदमी के कवि थे, आदमी तक पहुँचते थे, और उनकी जो कविताएं या उनकी रचनाओं में जो आदमी आता था वो आदमी तक जाता था। शायद इसलिए उनकी रचनाओं को लोग इतनी ज़्यादा मतलब शिद्दत के साथ पढ़ते हैं। देखिए लिखना विखना अपनी जगह, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, किलो के दर से लिख रहे हैं, लेकिन वो शब्द क्या जो जाकर आपके यहाँ ठक से न लगे और यहाँ पे हलचल न मचा दे। तो विनोद जी की बात तो ऐसी थी कि उनकी रचनाएं जो है, उनके शब्द जो है वो उस तरीके से लगते थे। अब लोग कहते हैं ना कि सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ बचा रहेगा भी। मैं
बख्शी जी से बात कर रहा था, सब कुछ कभी नहीं बचा रहता, लेकिन सब कुछ होना बचा रहेगा। मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ जो होने वाली चीज है उसकी संभावना हमेशा बची रहेगी। कितनी दूरदर्शिता की बात है, कितनी बारीक महीन बात है। तो सरलता और जटिलता, जटिलता में सरलता के वो पर्याय, ये उनकी सबसे बड़ी बात है। आखिर में बस एक बात मैं कहूँगा कि जिन पे उनका स्नेह था वो तो भरपूर था। बख्शी जी तो उनके लाडले दुलारे थे, अनुभव जी उन पर बहुत लिखते थे, और उस तिकड़ी में मैं भी शामिल था। तो हमारी बात होती थी, बहुत अच्छा हमें लगता था, उनसे स्नेह देते थे बहुत ज़्यादा। रचनाएं हमको सुनाते थे, तो वो पढ़ने के बाद में कभी कभी कुछ बोल देते थे। हाँ, उदारता में थोड़ी कमी रखते थे, लेकिन मौन में बहुत कुछ बोल जाते थे। ये उनकी बड़ी खासियत थी। तो मैं आखिरी में उनके लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल करूंगा कि जब तक वो रहे, उनका होना उनके होने से बहुत ज्यादा होना था। उनका होना उनके होने से बहुत ज्यादा होना था, और यही हम हमेशा याद रखें। हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि उनके परिवार को ये, और साहित्य जगत को जो असह क्षति हुई है उसको हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। ईश्वर हमें शक्ति दे। धन्यवाद।